हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में, एमीवे फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड के बारे में, जिसका इशू आज ओपन होगा 11 नवंबर को और क्लोज होगा 13 नवंबर को। ये सेम इशू पीरियड में रहेगा फिजिक्स वाला के साथ। इसका इशू साइज है 2900 करोड़ का। मार्केट लोड साइज है इसका 69 शेयर्स का, और जिसका प्राइस बैंड है 206 रुपये से 217 रुपये तक। चलिए इस कंपनी के बारे में अब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी क्या करती है, इशू साइज किस लिए है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, और फाइनेंशियल्स क्या है, और जीएमपी क्या रहेगी इस आईपीओ की। एमईवे फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड, जिसका बुक बिल्डिंग यानी इशू साइज 2900 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू है 2143.86 करोड़ रुपए का, और ऑफर फॉर सेल है जो पुराने प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स को जाएगा 756.14 करोड़। यानी कि जो न्यू इशू शेयर्स का है वो 73 से 74% के अराउंड है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 26% के समवेयर है। सब्सक्रिप्शन 11 तारीख को ओपन होगा, क्लोज 13 तारीख को होगा, और प्राइस बैंड 206 से 217 रहेगा। एक लोट मिनिमम लोट साइज के लिए 69 शेयर्स का रहेगा, और जिसके लिए आपको 14,973 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी एक इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरर है। एज ऑन 31 मई 2025 कंपनी के पास सोलर मॉड्यूलर कैपेसिटी है 7.80 गीगावाट्स की, और सोलर सेल कैपेसिटी है 2.94 गीगावाट्स की। द कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बाईफोकल और मोनोफोकल टीओपीसी और मॉड्यूल सेल और मोनो पीआरसी मॉड्यूल है। यानी ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है जो पीवी मॉड्यूल है, पीवी मॉड्यूलर में है ये कंपनी। कुछ कंपनियां हैं जो बाहर से ट्रेडिंग कर रही हैं और इंडिया में सेल कर रही हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, 2 कर्नाटक में, 22.44 एकर्स में, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी बड़ी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एज ऑन 31 मार्च 2025 द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेल पोस्ट फैसिलिटी है डोबा पोस्ट बेंगलोर कर्नाटक में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टीओपीसी सोलर सेल फैसिलिटी है बाई कैपेसिटी की। कंपनी की अगर देखा जाए तो कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स हैं, इसमें आयन रिन्यूएबल पावर है, क्लीन मैक्सी इन्वायरमेंट एनर्जी है, हीरो रूफटॉप है, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स है। यानी कि काफ़ी अच्छे खासे क्लाइंटेल हैं, कुछ लिस्टेड हैं जिनमें से। और कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास 611 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है एज ऑन 31 मार्च 2025। हम टाइमलाइन पहले ही बता चुके हैं। आईपीओ की 11 तारीख को ओपन होगा, 13 को क्लोज होगा, 17 को इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा, और टेंटेटिव अलॉटमेंट 14 को है, और टेंटेटिव लिस्टिंग है ट्यूसडे 18 नवंबर को, सेम फिजिक्स वाला के साथ। इसमें जो रिजर्व किया गया है पोर्शन, वो क्यूआईबी के लिए 75% है, रिटेल के लिए 10% है, एनएनआई है 15%। अब बात करते हैं एक प्रकार से इससे फाइनेंशियल पे, कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी के क्या नेटवर्थ है, कंपनी की क्या बोरोइंग है। तो देखा जाए कंपनी की टोटल इनकम जो 31 मार्च 2023 में 644 करोड़ थी, वो बढ़ के 954.44 करोड़ हो गई है। यानी कि ये इंक्रीज है एक प्रकार से देखा जाए तो 1.48 टाइम्स के अराउंड। और उसके बाद आप देखेंगे 31 मार्च 2025 में 2360.33 करोड़ की इनकम हो गई है कंपनी की, जो 24 से आई थिंक 2.47 टाइम्स के समटाइम्स से इंक्रीज हुई है। और देखा जाए तो इस क्वार्टर्स में, जो जून क्वार्टर्स में कंपनी ने 1042 का रिपोर्ट किया है, इसके अराउंड देखा जाए तो 4169 के समवेयर कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी। तो ये भी जंप होगा प्रीवियस 31 मार्च 2025 से अराउंड 1.76 टाइम के समवेयर। कंपनी का पैट देखा जाए, कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने 31 मार्च 2023 में 8.97 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 31 मार्च 2024 में 28.90 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और 31 मार्च 2025 में 369.01 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और जून क्वार्टर में 187.68 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो कंपनी की पैट मार्जिन भी इम्प्रूव होती जा रही है। देखा जाए तो जो पहले पैट मार्जिन थी 1.24 टाइम्स के अराउंड थी, वो इंक्रीज हो गई 2.93 टाइम्स यहाँ पे, अगर देखा जाए जून 31 मार्च 2024 में। और 31 मार्च 2025 में ये अराउंड 15.63% के अराउंड हो गई, या 16% के अराउंड समवेयर वे कह सकते हैं। और जो जून क्वार्टर्स है इसमें कंपनी का पैट मार्जिन 18% के अराउंड है।
18% के अराउंड है। ईबिटा मार्जिन की बात करें कंपनी का 31 मार्च में 56.27 करोड़ के ईबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया था कंपनी ने, जो 8.679% समवेयर अराउंड 9% था। ईबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ कंपनी का 120.44 करोड़ पे 12.61% के अराउंड ईबिटा मार्जिन था कंपनी का। यानी कि कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है, अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। जो 31 मार्च 2025 में देखा जाए 721.94 करोड़ का, जो 30% के समवेयर 31% के समवेयर ईबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इस हिसाब से देखा जाए कंपनी की बोरोइंग जो पहले 519 करोड़ की थी, काफ़ी अच्छा खासा जंप आया उसमें, 2.73 या 3 टाइम्स के अराउंड। 31 मार्च 2024 में 1441.30 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2025 में भी 1949.69 करोड़ के समवेयर है, और जून क्वार्टर्स में 2032.11 करोड़ के समवेयर कंपनी की बोरोइंग्स है। यानी कि कंपनी की जो इनकम बढ़ी है उसके कंपैरिजन में बोरोइंग भी बढ़ी है, और कंपनी का आप देखेंगे अच्छा खासा चंक इंटरेस्ट पेमेंट पे भी जा रहा होगा। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते जा रहे हैं। नेटवर्थ भी कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है, जो 531 करोड़ था 31 मार्च 2025 में, वो हो गया है 718.79 इन जून क्वार्टर। एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के कंपिटिटर्स पे। कंपिटिटर से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 104% के समवेयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डाउन हो जाती है, डेट वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें, तो 23.33% हो गई। डेट इक्विटी रेशियो भी ज़्यादा है कंपनी का, 3.63 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 69.44 है। पैट मार्जिन कंपनी का जो जून क्वार्टर्स का है वो 15.80 है। ईबिटा मार्जिन 30.91 के समवेयर है। प्राइस टू बुक थोड़ा सा हाई है, 24.25 है, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस आईपीओ के बाद 15,023.89 करोड़ हो जाएगा। ईपीएस कंपनी का प्री आईपीओ 6.22 था। ये पोस्ट आईपीओ ये जून क्वार्टर्स के रिजल्ट पे है, तो ये 10.84 है। अगर हम रियल कंपैरिजन करें 31 मार्च 2025 का, तो ये समवेयर अराउंड 5.4 के टाइम्स होगा। पीई रेशो जो 34.9 था प्री आईपीओ, वो पोस्ट आईपीओ जो जून क्वार्टर्स के बेस पे दिखा रखा है 20% है। अगर हम 31 मार्च 2025 के साथ कंपैरिजन करेंगे इसका, तो समवेयर अराउंड 38% ये स्टेज के अराउंड आएगा, 37 से 38% के अराउंड आएगा। चलो एक नज़र डाल लेते हैं हम इसके पीयर कंपैरिजन पे कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है इसके पीयर्स के साथ में। एमिवे के पीयर्स जो लिस्टेड है, वेबसोल हो गया, वारी एनर्जी हो गया, आरएस प्रीमियर इंजन्स हो गया, विक्रम सोलर हो गया, और सात्विक ग्रीन एनर्जी हो गया, जो अभी लिस्टेड हुआ है, और इसने 20 से 25% का अराउंड समवेयर रिटर्न भी दिया है मार्केट में अच्छा खासा। मार्केट लिस्ट हुआ था ईयर अराउंड समवेयर में पॉजिटिव टू 2 से 3%। तो कंपनी का ईपीएस 6% है, सात्विक का 19%, आरएस प्रीमियर का 21, वारी का 68, वेब सोलर का 36, विक्रम सोलर का सबसे कम है, अर्निंग पर शेयर 4.61। यानी कि कंपनी का ईपीएस ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है अर्निंग पर शेयर। हम बात कर लेते हैं एक बार एनएवी के बारे में। एनएवी कंपनी की है 8.95 पर शेयर, वेब सोलर की है 65.88, वारी एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा है 3.329.96, आरएस प्रीमियर की 62 है, विक्रम सोलर की 39 है, और सात्विक की भी 30 है। तो देखा जाए तो कंपनी की एनएवी पर शेयर काफ़ी कम है, 8.9 टाइम्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 69.44 है, वेब सोलर की 55 है, वारी की 20 है, आरएस प्रीमियर की 55 है, विक्रम सोलर की 11 है, और सात्विक ग्रीन की 63 है। पीई रेशियो अगर पीई मल्टीपल देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम 31 मार्च 2025 पे देखेंगे तो 38 के समवेयर आ रहा था। वेब सोलर की 33 है, वारी की 50 है, आरएस प्रीमियर की 51 है, विक्रम सोलर की 70 है, और सात्विक जो अभी लिस्ट हुआ है उसकी 27 है। तो समवेयर अराउंड इन द सेम है देखा जाए तो। एमबीवे फोटो वोल्टिक की भी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एक प्रकार से इसकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्योर प्ले इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूलर है और सेल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरर है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। यह अर्ली मूवर एडवांटेज इन लिवर्जिंग हाई टॉप सेल टेक्नोलॉजी में ये अर्ली मूवर है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके पास। वैल्यू रिलेशनशिप इनके पास अच्छे खासे कस्टमर बेस हैं, तो इनके कह रहे हैं कि वैल्यू रिलेशनशिप है। और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनकी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है कंपनी का? जो कंपनी फ्रेश इशू जो शेयर्स कर रही है,
2900 करोड़ में से जो 4143 करोड़ की बात है कि कंपनी इन पैसों का करेगी क्या, तो कंपनी में से अच्छा खासा चंक एक प्रकार से कंपनी पेमेंट करेगी इसका डेट जो इन्होंने उठा रखा है 1621 करोड़ के समवेयर के अराउंड। तो देखा जाए तो कंपनी के एक अच्छा खासा चंक डेट पेमेंट में जाएगा। इससे इनका क्या बोलते हैं पैट इम्प्रूव हो जाएगा। इबिटा मार्जिन जो इनका 33% ये तेज के अराउंड था, और देखेंगे पैट इनका 33% के अराउंड था, और पैट मार्जिन इनका 18% के अराउंड था, तो काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाएगा। देखा जाए तो एक अच्छा खासा चंक जाएगा, इनका बोरिंग काफ़ी कम हो जाएंगी, 500 करोड़ के समवेयर हो जाएंगी, तो इनका पैट मार्जिन भी अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में कि करंट मार्केट में कंपनी की क्या जीएमपी चल रही है। आपने देखा था लेंस कार्ड बिल्कुल आप लिस्ट कल ही लिस्ट हुआ है, बिल्कुल 3% के प्रीमियम गेन दिखा रहा था, लेकिन लिस्ट हुआ है अराउंड अपने इशू प्राइस के 402 के अराउंड। लो उसने 398 के समवेयर 390 के समवेयर बनाऊँ 390 के समवेयर बनाया, और हाई आई थिंक 413 के समवेयर बनाया। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। ग्रो का अलॉटमेंट आ चुका है आप लोगों को। पाइन लैब्स का आईपीओ अभी क्लोज हो चुका है, जिसका अलॉटमेंट आना पेंडिंग है। फिजिक्स वाला का 3.66 प्रीमियम चल रहा है, जिसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। और एम ए वी फोटोवोल्टिक के बारे में बात करते हैं। इसका प्रीमियम मार्केट में जो नाउ टुडे 9% के अराउंड चल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आईपीओ 7 से 10% के बीच में लिस्ट हो सकता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गेन होने की संभावना है इसमें 5 से 10%। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है। सोलर मॉडलर में और भी कंपनियां अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं, तो यू कैन होल्ड अप्लाई एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म आल्सो फॉर दिस आईपीओ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।